Hello everyone, how are you all? I hope you are good. I'm your friend, your guide from the Struggle channel. गाइस इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्लोज का। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्या है, बच्चों को इतना हवा रहता है भगवान कैसे होगा। आज बिल्कुल समझाऊंगी, बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद क्या है, आपका क्लोज से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोज को शुरू करने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते। कल एक्टिव पैसिव में मैंने क्या बोला था कि जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस उसके अंदर क्या है, मैंने क्या है एक वर्ड मिसिंग था, वो छोड़ा था कि आप लोग फाइंड आउट करके बताना कि यहाँ पे मैंने किसको यूज़ नहीं किया है, क्या आना चाहिए। तो बट आप लोगों ने क्या है, कोई कमेंट नहीं किया, किसी ने भी, कोई नहीं। चलो मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे था व्हेन विल ही रिटर्न द बुक। अब इसमें क्या था कि हमने यहाँ पे किया है, बी को ऐड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि शायद आप लोग ध्यान दो कि क्या मिस है यहाँ पे। बट आप लोगों ने, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है, देखो विल शैल जो अपने साथ क्या लेते हैं, V1 लेते हैं, क्योंकि ये मोडाल्स है और फ्यूचर टेंस में भी यूज होते हैं। तो विल शैल क्या है, अपने साथ V1 लेते, तो हमने क्या है बी का यूज नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैन विल द बुक बी रिटर्न बाय हिम, ठीक है। क्योंकि पैसिव अपनी V3 अलग से लेता है, बट जो विल शैल या मोडाल्स जो भी होते हैं वो अपने साथ क्या है, खुद की V1 लेते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे हम बी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कल का। तो आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्लोज। क्लोज क्या होता है, हिंदी व्याकरण में जो आप लोगों ने उपवाक्य पढ़ा है वही हमारा क्या है, क्लोज होता है। जैसे पढ़ा है ना, एक हमारी जो एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, और एक क्या है आश्रित उपवाक्य होता है। तो वही पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले समझो क्लोज होता क्या है, यानी क्या है क्लोज, क्या होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है हमारा और एक वर्ब होता है। यानी जितने भी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर क्या है, सभी में क्या है, मेन क्लोज होता है, ठीक है। यानी क्लोज, सबसे पहले देखो क्लोज क्या होता है। क्लोज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी क्लोज कब बनता है, जब उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक हमारी वर्ब होती है। यानी ये दो चीज़ें होनी जरूरी है, तभी वो हमारा क्लोज होगा, अदरवाइज क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये तो होगी क्लोज। अब डेफिनेशन वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, एक सेंटेंस दे देगा और उसमें क्या है अंडरलाइन करके देगा तो कि इसके अंदर हमारी मेन क्लोज है, सबॉर्डिनेट क्लोज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। अब बात आती क्लोज के टाइप्स की। जो क्लोज के टाइप्स होते हैं वो क्या है, 3 टाइप्स होते हैं। यानी जो क्लोज के मेन टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल या फिर जिसको हम बोलते हैं मेन क्लोज या बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज और थर्ड आता है हमारा सबॉर्डिनेट या फिर बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज। प्रिंसिपल या मेन क्लोज जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रधान उपवाक्य। और जो सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट बोलते हैं वो क्या होता है, हमारा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, संयोजक। ये मैं बताऊंगी कहाँ पे कौन सा यूज होता है। जो प्रिंसिपल क्लोज होता है या फिर जिसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, ये तो क्या है, हर एक सेंटेंस, इट मीन्स कोई भी सेंटेंस हो, तो सिंपल सेंटेंस कोई भी हो, उसके अंदर क्या है, सेंटेंस कब बनता है, जब उसके अंदर कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई वर्ब हो, ठीक है। तभी क्या है, वो क्या बनता है, हमारा क्लोज बनता है। तो यानी जो प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, वो हर, यानी जितने भी सिंपल सेंटेंस है, कोई भी सिंपल सेंटेंस, उन सब के अंदर क्या है, प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज कहाँ होता है, यानी जब हमने सेंटेंस वाला जो टॉपिक किया था तो उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस थे ना, उन सभी के अंदर हमारा कौन सा क्लोज होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। कंपाउंड सेंटेंस कौन से थे, जिसके अंदर हमने क्या है, कंपाउंड सेंटेंस वो थे ना जिसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम किया था। इट मीन्स जब दो अलग अलग सेंटेंस थे जिनका अपना अपना अर्थ था, उन दोनों को क्या है कंजक्शन के साथ जोड़ा था, तो वो हमारा कौन सा क्लोज था, कोऑर्डिनेट क्लोज था। जैसे फैन बॉयज याद है ना आपको, यानी फैन बॉयज फोर एंड, फिर क्या था, नोट, बट, ऑल्सो, ये सारे क्या थे, कोऑर्डिनेट का। और ये क्या थे, यानी जो दोनों अलग अलग सेंटेंस थे उनको जब जोड़ने का काम कर रहे थे तो वो हमारे क्या थे,
कंपाउंड सेंटेंस है, तो जो कंपाउंड सेंटेंस है वो हमारा किसके अंदर आता है, कोऑर्डिनेट क्लोज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज। इसके अंदर क्या था, यानी एक तो हम होता है हमारे सेंटेंस में, जैसे दो सेंटेंस दे, यानी एक सेंटेंस है उसके अंदर क्या है, एक तो हमारी मेन क्लोज होती है और एक बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज। ये दोनों कहाँ मिलेगी, यानी जो सिंपल सेंटेंस है उसमें तो मेन क्लोज होती है, वहां पे हमसे कोई नहीं पूछेगा। कब पूछता है, जब दो क्लोज साथ में हो, यानी एक ही सेंटेंस में जब हमारी दो क्लोज होती है तो वहां से फाइंड आउट करनी होती है। वो अंडरलाइन करके देगा कि यहाँ पे कौन सी क्लोज है और यहाँ पे कौन सी क्लोज होती है। तो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज है वो हमारी किसके अंदर मिलेगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर मिलेगी। यानी कि एक उसमें क्या है, मेन क्लोज होगी और दूसरी क्या है, डिपेंडेंट क्लोज होगी। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमारी मेन क्लोज कौन सी होती है और डिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, यानी मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। अब इसमें बताना है इसको क्या है, या तो हमें ये वाला पार्ट अंडरलाइन करके देगा, ठीक है, और या फिर हमें ये वाला पार्ट अंडरलाइन करके देगा। तो उसमें से हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारी मेन क्लोज कौन सी है और डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है। तो ये है मेन। तो अब देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा, तो ये वाला, ये देखेंगे कि ये तो क्या है, आश्रित है, ये वाला क्या है, मेन क्लोज हो जाएगा, यानी इसको डिपेंडेंट कर देंगे, इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे। बट ध्यान रख लेना, जब हमारा कंजक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और जो पहले वाला होगा ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल या फिर मेन क्लोज होगा। क्योंकि ये क्या है, ये यही सेंटेंस के अंदर मुख्य बात तो यही है, और ये वाली जो बात है ये इस पे क्या है, डिपेंड है, यानी ये वाली बात इस पे डिपेंड है। ये हमारी क्या है, मेन क्लोज हो गई। आई विल कॉल यू, यानी क्या है, मेन क्लोज कब होती है, जब क्या है, वो अपना अर्थ खुद से दे, यानी उसको क्या है, अपना अर्थ देने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े, तो वो हमारी मेन क्लोज होती है। तो ये क्या है, सिंपल इसका अपना अर्थ निकल, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, यानी इसका पूरा अर्थ निकल रहा है ना। तो ये हमारी मेन क्लोज हुई, और ये वाली जो क्लोज है ये इस पे डिपेंड है, तो ये हमारी कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज। यानी व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, तो ये वाली बात इस पे डिपेंड है। तो ये डिफरेंस होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, आई वेंट टू द स्टोर विच इज डाउन द स्ट्रीट, यानी मैं दुकान पर गया जो क्या है, डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे है। यहाँ पे देखो, मैं दुकान पर गया, ये बिल्कुल क्या है, क्लियर कट है, इसका अर्थ हमें मिल रहा है, मैं दुकान पर गया, सिंपल बता रहा, मैं दुकान पर गया। अब ये वाली जो बात है ना, ये इस पे डिपेंड है, ये विच इज डाउन द स्ट्रीट, इट मीन्स जो क्या है, गली के नीचे थी, तो ये वाली बात ये इस पे डिपेंड है, तो ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट बोल सकते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, ठीक है। और ये आई वेंट टू द स्टोर, मैं दुकान पर गया, तो ये क्या है, मेन क्लोज हो गई। क्यों, क्योंकि इसका अपना अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, इसको किसी दूसरे क्लोज की कोई नीड नहीं है अपना अर्थ देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द टीम वन द मैच, यानी क्या है, टीम ने क्या है, मैच जीता। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज बोल दो या फिर मेन क्लोज। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल इसका आप अपना अर्थ निकल रहा है सेंटेंस का कि टीम ने मैच जीता, बिकॉज दे प्रैक्टिस डेली। अब ये वाली बात क्या है, इस पे डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने क्या थी, डेली प्रैक्टिस की, यानी उन्होंने क्या है, डेली प्रैक्टिस की, इसलिए वो मैच जीती। तो ये वाली बात क्या हो गई, ये वाली द टीम वन द मैच, ये हमारी क्या हो गई, मेन क्लोज हो गई। और बिकॉज दे प्रैक्टिस्ड डेली, ये हमारी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज हो गई, ठीक है। ये तो हो गया मेन क्लोज और हमारा सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज का फंडा। नेक्स्ट आता है हमारा, कई बार कोऑर्डिनेट क्लोज भी पूछ लेते। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे कोई दो अलग अलग सेंटेंस दे रखे हो, कोई किसी पे डिपेंड नहीं हो, दोनों अपना अपना अर्थ दे रहे हो। ध्यान रखना, जब दोनों का अपना अपना अर्थ निकल रहा हो और बीच में क्या है, कंजक्शन या फिर योजक जिसको बोलते हैं उससे जुड़े हो, तो वहां पर हमेशा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज यूज होगी। जैसे राम पास्ट, राम पास हो गया, बट हिज ब्रोदर फेल्ड। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, राम पास हो गया ये तो अलग बात हो गई, बट से इसको कनेक्ट किया, बट यहाँ पे क्या है, हमारा एज ए कंजक्शन यूज हुआ है।
हिज ब्रदर फेल्ड, उसका भाई फेल हो गया, तो दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। और इन दोनों को क्या है, बट कनेक्टर से क्या है, जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, हमारी कौन सी क्लोज हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई कैन स्टे हेयर, यानी मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो ये क्या है, बिल्कुल क्लियर कट अपना अर्थ दे रहा है ये वाला सेंटेंस। नेक्स्ट वाला देखो, और आई कैन गो होम अर्ली, यानी क्या बोल रहा है, मैं यहाँ रुक सकता हूँ या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, यानी दोनों अलग अलग है ना। और से इसमें और से इस दोनों सेंटेंस को क्या है, कनेक्ट किया है, यानी और जो है यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो, तीन चीजें बताई मैंने, एक तो मेन क्लोज बताई है, एक होती है डिपेंडेंट क्लोज और एक होती है कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ध्यान रखना, जब मेन क्लोज और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये कहाँ पे होगी। अब ध्यान रखना, कई बच्चे बोलेंगे इसमें मेन क्लोज तो सब में रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना, मेन क्लोज हर सेंटेंस के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे भी राम पास्ड, इसके अंदर हमारी मेन क्लोज है। आई कैन स्टे हेयर, ये भी हमारी क्या है, मेन क्लोज है। तो वो क्या है, हमें क्या है, ये सिर्फ अंडरलाइन करके देगा, या तो ये वाली देगा या फिर ये वाली देगा। तो आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। देखो, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज तो क्या है, हर सेंटेंस के अंदर होगी, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कंपाउंड हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती कोऑर्डिनेट क्लोज कहाँ होगी। कोऑर्डिनेट क्लोज कहाँ होगी, जब दो अलग अलग सेंटेंस हो और उन दोनों को क्या है, एक कंजक्शन के साथ जोड़ा गया हो, तो वहां पर हमारी कौन सी क्लोज होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। फिर आता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज, ये क्या होती है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, दो क्लोज होगी, एक हमारी मेन क्लोज और दूसरी क्या होगी, दूसरी हमारी क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। इट मीन्स जो दूसरी वाली है वो जो हमारी मेन क्लोज है उस पर क्या है, डिपेंड होगी, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लोज। अब जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो क्या है, इसके क्या है, थ्री टाइप्स होते हैं। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में क्या होता है, यानी हमें क्या है, ये ये इनसे कनेक्ट मिलेगा नाउन क्लोज। बट ये मैं डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये हमें एडजेक्टिव में भी मिलेंगे और एडवर्ब में भी मिलेंगे। बट फाइंड आउट हमें कैसे करना है वो बताऊंगी। जैसे ये वर्ड्स देखो, वट, वट एवर, डैट, हु, विच, हाउ, यानी क्या है, जब सेंटेंस क्या है इनसे जुड़ा हो तो वहाँ पे हमें नाउन क्लोज मिलेगी। अब ये वर्ड्स क्या हमारे एडजेक्टिव में भी यूज होगी, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव है। तो देखो, जब हमें वट का आंसर मिले, ये है इसकी पहचान, यानी वट का आंसर मिले वहां पर हमेशा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। कैसे, देखो, नाउन क्लोज में क्या है, वट का आंसर मिलना चाहिए। जैसे कैन यू गैस वट आई हैव इन माई पॉकेट। अब वैसे तो ये क्या है, वट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि ये नाउन क्लोज है। अब वट क्या है, जैसे वट एवर हो गया, विच हो गया। अब जो विच है ये हमारा एडजेक्टिव के भी अंदर है और नाउन के भी अंदर यूज हो रहा है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो देखो, कैन यू गैस वट आई हैव इन माई पॉकेट, यानी क्या तुम गैस कर सकते हो, यानी कैन यू गैस, तुम गैस कर सकते हो। देखो, कैन यू गैस, तुम गैस कर सकते हो। अब मन में आया वट, यानी क्या, आई हैव इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में क्या है, यानी तुम गैस कर सकते हो क्या। अब क्या का उत्तर हमें मिल रहा है, तो वो हमारे क्या जाएगा, नाउन क्लोज के अंदर जाएगा। अब जैसे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो हमारे मन में आया क्या, क्या कर सकते हो। तो इट मीन्स हमें क्या है, क्या क्या का आंसर चाहिए। जब हमें क्या मिले तो वहां पर हमेशा नाउन क्लोज होता है, ये इसकी पहचान होती है, ध्यान रखना। ये हमारी क्या है, ये मेन क्लोज है, ये वाली मेन क्लोज है, और ये वाली हमारी क्या बच गई, वट से पॉकेट तक हमारी नाउन क्लोज हो गई। ऐसे ही आई कैन डू, ये क्या है, हमारी मेन क्लोज है, और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, नाउन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ क्या, तो क्या का उत्तर मिल गया है ना, वट एवर आई वॉन्ट टू डू। नेक्स्ट देखो, ही वॉन्ट्स टू सी, वह
देख सकता है। क्या क्या देख सकता है? विच पेन यू चूज, तुमने कौन सा पेन चूज किया है। तो हमें क्या है, इतना पढ़ना है, सिर्फ हमें क्या है मेन क्लोज को पढ़ना है, उसी से क्या है हमें पता लग जाएगा कहाँ पे हमारा नाउन क्लोज आएगा, कहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज आएगा। यानी नाउन क्लोज की क्या पहचान हुई, वट। जैसे कैन यू गैस, तुम गैस कर सकते हो क्या, तो क्या हमारे मन में क्वेश्चन आए ना कि क्या क्या गैस कर सकते हैं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ क्या। यानी जहाँ पे हमारी क्या वाली सेंस आती है वहाँ पे हमेशा क्या है नाउन क्लोज होगा, ये इसकी पहचान होती है। अब कनेक्टर पे मत जाना, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर है जो हमारे एडजेक्टिव में भी यूज़ होते हैं, कुछ कुछ हमारे क्या है एडवर्ब में भी यूज़ होते हैं। तो आप क्या है थोड़ी सी सेंटेंस की क्या है ट्रांसलेशन कर लेना कि उसमें हमारा कौन सी सेंस निकल रही है, क्या वाली सेंस निकल रही है, तो वो हमेशा क्या है नाउन क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्या होता है, यानी एडजेक्टिव होते क्या, पहले एडजेक्टिव बताओ। यानी जो क्या है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो हमारे क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें क्या है नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव क्लोज होती है। तो इसमें भी ये कनेक्टर लगे होते हैं, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, डेट हो गया। अब मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ उस पर ध्यान रखें, क्योंकि डेट क्या है हमने नाउन के अंदर भी पढ़ा है। तो सिर्फ कनेक्टर पर ध्यान मत देना, जो मैं समझा रही सिर्फ उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दोज स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली, क्या बता रहा है, दोज स्टूडेंट्स यानी वे विद्यार्थी, हु फोकस्ड वे विद्यार्थी क्या है पास हो गए जिन्होंने क्या किया था, बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या है स्टडी की थी। यानी ये वाली जो बात है हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडी, ये किसके बारे में बता रही है हमें, ये देखो ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स देखो हमारा क्या है नाउन है प्रोनाउन है, तो ये क्या है हमारा नाउन है ना। यानी हमें क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, जो हमें नाउन या प्रोनाउन है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे या उसको क्वालिफाई करे, तो वो हमारे एडजेक्टिव क्लोज होते हैं। तो ये लास्ट वर्ड देखना आपको, यहाँ पे हमें अगर नाउन या प्रोनाउन मिलता है और उसके बारे में आगे हमें बताया होता है तो वहाँ पर क्या है एडजेक्टिव क्लोज होता है, ये इसकी पहचान है। आप कनेक्टर पर ध्यान मत देना, चाहे कोई भी कनेक्टर यहाँ पे हमें यूज कर रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही लव्स हरियाणा। अब यहाँ पे देखो हरियाणा ये हमारा क्या है नाउन है प्रोनाउन है, क्या है हरियाणा क्या है नाउन है। कौन सा नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है, और स्टूडेंट हमारा क्या था कॉमन नाउन था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। इट मीन्स अब आगे वाला देखो, वेयर ही वॉज बोर्न एंड स्पेंड हिज एंटायर चाइल्डहुड, यानी क्या है अब जो आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इसी के बारे में दे रखी है ना। ही लव्स हरियाणा, ये क्या बोल रहा है, वह हरियाणा से प्यार करता है। क्यों करता है भाई, वेयर ही वॉज बोर्न यानी वह वहाँ जन्मा है और उसका जो चाइल्डहुड है बचपन है वो वहीं बीता है। तो ही यानी क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ही लव्स हरियाणा, वह हरियाणा से प्यार करता है क्योंकि ही वॉज बोर्न, वह कहाँ है वहीं पे जन्मा है और उसका जो बचपन है वो वहीं पर बीता है। तो ये हमारा क्या है प्रोनाउन हो गया और ये क्या है हमारा नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेयर इज द फैन विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी क्या बोल रहा है वेयर इज द फैन, वो फैन कहाँ है, विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो अब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फैन के बारे में दे रहा है, यानी वो पंखा कहाँ है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो फैन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज के अंदर जाएगा, क्योंकि जो फैन है हमारा वो क्या है हमारा एक नाउन हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लोज की क्या पहचान हुई, उसमें क्या मिलेगा हमें, क्या है नाउन मेन क्लोज के अंदर या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, और उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो हमें जिसके अंदर दी जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एडवर्ब क्लोज की। एडवर्ब क्लोज में क्या होता है, यानी क्या इसमें क्या मिलेगा, दो दो वर्ब मिलेगी, यानी दो, एक इधर वर्ब मिलेगी और एक इधर वर्ब मिलेगी, और जो दूसरी वाली होगी क्या है वो उस क्रिया को दर्शा रही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही मेक्स फ्रेंड वेयर एवर शी गो, यानी वह जहाँ भी जाता है
वही क्या है, दोस्त बना लेता है, यानी वह जहां भी जाता है वही क्या, दोस्त बना लेता है। तो यह क्या है, इसको क्या है, जाने के बारे में बता रहा है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे एडवर्ब क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो वही देखो, ही मेक्स फ्रेंड वेयर एवर शी गो, ही कर लो सॉरी, ही मेक्स फ्रेंड, वह क्या है, हर जगह फ्रेंड बना लेता है जहां कहीं भी जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं एडवर्ब क्लोज के, जैसे टाइम हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस हो गया, फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन हो गया, एंड कंडीशन हो गया। तो जो HSSC और जो CET वाले जो एग्जाम्स होते हैं ग्रुप डी के, उनमें तो सिर्फ यहाँ तक पूछा जाता है एडवर्ब क्लोज तक, बट जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्या है, इनके टाइप में से भी पूछ लेता है कि ये एडवर्ब क्लोज का कौन सा टाइप है। तो सिंपल है, अगर आपको एडवर्ब क्लोज पता है तो, और उसके साथ अगर कोई टाइम का सिंबल है या फिर कोई प्लेस की बात की गई है, तो वहां पर क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो जाएगा या फिर प्लेस हो जाएगा। अब एडवर्ब क्लोज का नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन एवर आई मीट हिम ही टेल्स मी ए न्यू स्टोरी, यानी क्या बता रहा है, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो क्या है, मुझे एक न्यू स्टोरी बताता है। तो ये क्या है, मिलने की बात हो गई ना, मिलने के बारे में बता रहा है, जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो हमेशा वो क्या है, मुझे एक नई स्टोरी बताता है। इट मीन्स ये क्रिया के बारे में बता रहा है कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वह क्या है, मुझे एक नई स्टोरी बताता है, ठीक है। यानी इस क्रिया के बारे में ही बताया गया है आगे। तो ये हमारा क्या, एडवर्ब क्लोज हो गए। अब एडवर्ब क्लोज के कुछ टाइप्स होते हैं, क्लोज ऑफ टाइम्स। इसमें क्या होता है, कोई टाइम का सिंबल मिलेगा हमें, जैसे आई गेट बिफोर द सनराइज, यानी मैं क्या है, मैं सूर्योदय से पहले उठ लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया कौन सी हुई, उठने की। कब उठ लेता है, सूर्योदय से पहले, ठीक है। ये तो ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। जैसे ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई अराइव्ड, यानी क्या है, वह क्या है, फोन पे बातें कर रहा था जब मैं पहुंचा। तो यह व्हेन आई अराइव्ड, यानी जब मैं पहुंचा तो वह क्या कर रहा था, फोन पर बातें कर रहा था। तो ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के क्या है, पहचान क्या होती है, अगर आपको सेंटेंस में व्हेन दिखे, व्हाइल दिखे, बिफोर, अनटिल, व्हेनेवर, आफ्टर, सिंस, एज, सून एज, ये सारे क्या है, टाइम के सिंबल होते हैं। यानी क्या है, एडवर्ब क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर ये सिंबल मिलते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। यहाँ पे जहाँ पे क्या है, प्लेस की बात की गई हो, जैसे यू कैन सिट एनी वेयर यू वांट, यानी क्या है, तुम बैठ सकते हो या फिर तुम, यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो, एनी वेयर, जहाँ भी, यू वांट, यानी तुम बैठ सकते हो जहाँ भी तुम चाहते हो, ठीक है। सी गोज वेयर एवर हर फ्रेंड्स गो, तो ये क्या है, वेयर एवर, एनी वेयर, अप डाउन, आउटसाइड, इनसाइड, ये सारे क्या है, प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वर्ड्स जहां दिखे वहां क्या आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस आएगा। फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। पर्पज में क्या है, उद्देश्य। इट मीन्स कोई काम के करने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज होता है हर किसी का। आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पर्पज है ना, किस लिए पढ़ रहे हो। ऐसे तो है नहीं कि कोई यो आके पढ़ने लग जाएगा, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो। जैसे ही वर्क हार्ड सो डैट ही में पास, यानी क्या है, उसने कठिन मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट, यानी क्या है, इसको नोट कर लो, अदर लेस्ट यू शुड, अन्यथा तुम क्या है, इसको भूल जाओगे। तो ये क्या है, उद्देश्य हो गए। पर्पज में क्या होगा, सो डैट मिल जाएगा, लेस्ट, LEST, लेस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर क्या है, पर्पज की बात होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। रीजन में क्या होता है, कोई कारण होता है किसी काम के पीछे। जैसे ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता, बिकॉज ही इज वीक, क्यों नहीं दौड़ सकता, क्योंकि वह बहुत कमजोर है तो वह दौड़ नहीं सकता। तो क्या है, उसके पीछे रीजन है ना दौड़ने का, क्योंकि वह वीक है। तो जब किसी काम के पीछे कोई रीजन होता है तो वहां पर हमेशा कौन सा क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, कनेक्टर में बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया, तो वहां पर हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ
रीज़न मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या है, जब कोई काम होता है तो उसका क्या है, एक रिजल्ट निकलता है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या कनेक्टर मिलेगा, सो हो गया, सो डैट हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी वाज सो टायर्ड डैट शी फेल एस्लीप, यानी क्या है, वह बहुत थकी हुई थी इसलिए वह क्या है, सो गई। तो उसके सो, वह क्यों सोई, उसका क्या है, एक रिजल्ट है हमारे पास, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी, थकने के कारण क्या है, वह सो गई। तो इसका रिजल्ट क्या आया, डेट सी फेल एस्लीप, यानी वो सो गई। दी वेदर वॉज सो कोल्ड डेट वी डिडंट गो आउट, यानी कि जो वेदर है वो बहुत ठंडा था इसलिए क्या है, हम बाहर नहीं गए। तो ये क्या है, एक रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या है, आपको जो भी सेंटेंस देगा उसके अंदर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सी एडवर्ब की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है कि कोई काम करने के पीछे कुछ कंडीशन होती है। जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, तो उसमें जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं और जो अनलेस अनटिल वाले होते हैं, ये सब क्या है, कंडीशन की बात करते हैं। तो ये हमारा जो एडवर्ब वाला चैप्टर था वो हमारा क्या है, फिनिश हुआ। तो मेन तो जो पूछा जाता है ना वो क्या है, प्रिंसिपल क्लोज या फिर सबॉर्डिनेट क्लोज ये पूछता है, या फिर नाउन क्लोज, एडजेक्टिव और एडवर्ब। टाइप तो बहुत ही रेयर पूछता है, बट ये जो यहाँ तक है ना, एडजेक्टिव क्लोज तक, यहाँ तक तो अच्छे से पढ़ लेना। एक बार एक बार और बता देती हूँ कि अब तक मैंने क्या पढ़ा है। देखो, जो क्लोज के मेन टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लोज तो हर सिंपल सेंटेंस में होगा, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। कहाँ पूछेगा, जब हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस दे रखा है और उसमें क्या है, एक प्रिंसिपल क्लोज है और एक हमारी क्या है, सबॉर्डिनेट क्लोज है। सबॉर्डिनेट क्लोज क्या होती है, जो क्या है, आश्रित होती है किस पर, मेन क्लोज पर। बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये वाला है ना, विच इज डाउन, यानी जो कनेक्टर के बाद वाला है, इसको तो बोल देंगे मेन क्लोज, और जो पहले वाली होती है इसको डिपेंडेंट। बस ध्यान रखना, जो कनेक्टर के बाद वाली होती है ना वो ही डिपेंडेंट क्लोज होती है, जो कनेक्टर से पहले होती है ना तो वो हमेशा क्या है, हमारी मेन क्लोज होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स होते हैं उन्हीं के हम अंदर हमारी मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट क्लोज होती है वो हमारी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप की, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज में क्या होता है, जो हमें क्या का आंसर दे, वहां पर हमेशा क्या है, नाउन क्लोज होगी। कनेक्टर चाहे कोई भी लगाओ, उस पर ध्यान नहीं देना, बस आपको जो हमारी मेन क्लोज है उसको पढ़ लेना, उससे हमें अगर क्या निकलता है हमारा, तो वहां पर हमेशा क्या है, नाउन क्लोज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव में इट मीन्स क्या होगा, जो हमारी मेन क्लोज होगी उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, वो हमारी कौन सी क्लोज होगी, एडजेक्टिव क्लोज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में क्या होता है, जो क्रिया दे रखी है फर्स्ट वाले सेंटेंस में उसी के बारे में दूसरे, जो क्रिया की उसी क्रिया की क्या है, विशेषता बताई गई हो दूसरे वाले सेंटेंस में, वहां पर हमारा क्या होता है, एडवर्ब क्लोज होता है। ठीक है, तो एडवर्ब वाला जो चैप्टर था वो हमारा खत्म हुआ। ठीक है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।